वेलकम टू इंडिया डील न्यूज। हमारे अगले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मालदीव के मंत्रियों के करतूत से मालदीव को टूरिस्ट क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है। अब आप लोगों को और दो बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, भारत से विवाद होने के बाद मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग उठने लगी है। मालदीव की विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अली अजीम ने कहा है कि हमें देश की फॉरेन पॉलिसी को मजबूत बनाए रखना है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमें पड़ोसी देशों को खुद से अलग पड़ने से बचाना है। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी से पूछा है कि क्यों वो मुइज्जू को हटाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे पूछा कि क्या मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। दूसरी तरफ मालदीव के पूर्व खेल मंत्री अहमद महलूफ ने कहा है कि भारत के बायकॉट का मालदीव की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। मुझे चिंता है कि हमें दोनों देशों के बीच विवाद का खामियाजा भुगतना मुश्किल होगा। मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री ने कहा कि हम भारत के साथ रिश्तों के लिए आभारी। अगर मालदीव भारत के रिश्ते और बिगड़े तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को ही होगा। मालदीव में घर का भेदी लंका ढाई जैसा हाल हो गया। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री ने भी भारत का साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव के सांसद की पोस्ट को लेकर विवाद पर मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी का कहना है, यह राष्ट्रपति मुइज्जू के प्रशासन की नाकामी है। उन्होंने कहा, हम एक छोटे देश से हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारी सीमाएं भारत के साथ लगती हैं। मारिया अहमद ने कहा कि हमारी सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं समान हैं। भारत ने हमेशा हमारी मदद की है, चाहे रक्षा क्षेत्र हो या हमें उपकरण मुहैया कराने की बात। भारत ने हमें अधिक सक्षम बनाने की कोशिश में हमारी मदद की है। अब आपको दूसरी खबर क्या है वो बताते हैं। मालदीव और मोदी के बीच अब एंट्री ली इजरायल ने। इजरायल युद्ध के मैदान में तो है ही, तो अब मोदी और मालदीव के बीच ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इजरायल ने ऐलान किया है कि लक्षद्वीप में सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे। भारत और मालदीव के तलखोते रिश्तों के बीच इजरायल ने अहम ऐलान किया है। इजरायल सरकार 9 जनवरी 2025 से लक्षद्वीप में सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट यानी कि समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाना, इस पर काम शुरू कर दिया है। भारत में इजरायल की एम्बेसी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। इजरायल की यह घोषणा इस लिहाज से अहम हो जाती है क्योंकि मालदीव की पूर्व मंत्री मरियम शिवना ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल से रिश्तों को लेकर भी अपमानजनक टिप्पणी की थी। 7 जनवरी को भारत मालदीव विवाद दुनिया में सुर्खियां बटोरता रहा था और आखिरकार भारत मोदी पर कमेंट्स करने वाले 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया था। इस पर इजरायल ने क्या कहा, ऐ भी जान लेते हैं। इजरायल की एम्बेसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि लक्षद्वीप में हम 9 जनवरी 2025 से सी वाटर प्यूरिफाइंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे हैं। हमने पिछले साल लक्षद्वीप का दौरा किया था। इस पोस्ट के साथ पिछले साल इजरायली टीम के लक्षद्वीप के कुछ फोटो भी शेयर किए। वो लोग जिन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती को अब तक नहीं निहारा, उन्हें ये कुछ तस्वीरें जरूर देखना चाहिए। दरअसल मामला क्या है, उनकी झलक देख लेते हैं। मोदी ने पिछले हफ्ते लक्षद्वीप का दौरा किया था और वहां की खूबसूरती से जुड़े कुछ फोटोग्राफ शेयर किए थे। मालदीव के मंत्रियों ने इन्हें लेकर ही कमेंट्स किए थे। इसके अलावा भारत और इजरायल के रिश्तों को लेकर भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। मोदी जी की बेइज्जती हो और देश के नागरिकों कुछ न बोले, ऐसा कैसे हो सकता है। ये मामले में तो सेलिब्रिटीज आगे आई और कई सेलिब्रिटीज ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर लक्षद्वीप को खूबसूरत बताते हुए लोगों से यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने की अपील की है। जब यह विवाद बेकाबू होता नजर आया तो डैमेज कंट्रोल के लिए मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। 3 मंत्रियों मालशा शरीफ, मरियम शिवना और अब्दुल्ला महजूम माजिद है। मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया गया था। इब्राहिम शाहिब साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान उसने सिर्फ 4 मिनट बात हुई। उनसे कहा गया कि इस मामले से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े हैं। इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति मुइज्जू की है। इसके अलावा उनसे कहा गया कि मालदीव सरकार, पीएम मोदी और भारतीयों पर टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को बर्खास्त करे। इनकी सस्पेंशन काफी नहीं है। दोस्तों, क्या लगता है आपको इसके बारे में?
आपका मंतव्य कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारी चैनल इंडिया डील न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करें।